आप मुझे बताइए सर कि आपका अनुमान क्या कहता है कि मोदी जी 5 साल सत्ता पर टिक पाएंगे? अरे कोई भरोसा नहीं, 5 दिन का इनका भैया, आप लोग खुद जानते हैं। कोई रेल मांगा था, कोई तेल मांगा था, कोई महिला मांगा था, कोई विकलांग मांगा था। नीतीश बाबू शपथ ग्रहण में गए नहीं। अच्छा, स्पीकर मांग रहे हैं, 3 सांसद बंगाल के चले गए ममता दीदी के संपर्क में। अरे ये 2 दिन चल जाए तो बहुत बड़ी बात है, ये बैसाखी पर आ गए हैं। जब यहाँ विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार बनी थी तो ईंच घींच करके उसको 6 महीने में सरकार को गिराया गया है। इसी पोजीशन में 16 या 17 सांसद उनके कम थे और सरकार जनता दल वालों ने गिरा करके उन सरकार बदली। ऐसी घटनाएं पहले भी हुई है। ऐसी हुई है। तो ये मुश्किल नहीं है कि सरकार नहीं गिरेगी, गिर भी सकती है। कि कोई सरकारें गठबंधन की 5 साल नहीं चला पाई। 6 महीने, 8 महीने, 2 महीने, बस इसी में जो है। और मोदी जी ऐसे नटवर लाल हैं, उसमें जब नटवर लाली चालू करेंगे ना तो घींचने लगेगा, अगला घींच के भगने लगेगा। मोदी जी की सत्ता जितनी जल्दी से जल्दी चली जाए उतना ही देश के लिए हितकर होगा। वो इसलिए होगा क्योंकि मोदी की सरकार जिस मुद्दों पर आई थी वो सारे मुद्दों पर वो फेल हुई। अगर अखिलेश को प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट कर दिए होते राहुल गांधी कि अखिलेश तो छोटा भाई है, उसको मैं प्रधानमंत्री मानना चाहता, और ये चल गया होता ना, हमसे बात हुई होती जौन हिसाब से वो रोके न पावत कुल प्रधानमंत्री बन के इसे बैठ लेता। क्या मोदी जी 5 साल सत्ता पर राज कर पाएंगे? 5 साल नहीं, 29 तक देखो। ये 29 तारीख आने वाली है, सदन चालू होने वाला है, इसमें देख लेना क्या होने वाला है। क्या होने वाला है? क्या होने वाला है मैं बता दूंगा आपको क्या होने वाला है। मोदी जी की जो है डलहौजी की हड़प नीति और मोदी जी की नीति, बीजेपी की नीति सेम है। बस समाप्त करो, लड़ाओ, समाप्त करो, अपने में ले लो, खत्म। क्या मोदी जी 5 साल सत्ता पर राज कर पाएंगे? 5 साल नहीं, 29 तक देखो। ये 29 तारीख आने वाली है, सदन चालू होने वाला है, इसमें देख लेना क्या होने वाला है। क्या होने वाला है? क्या होने वाला है मैं बता दूंगा आपको क्या होने वाला है। भविष्यवाणी करिए ना। भविष्यवाणी देखो, इसी में उथल पुथल हो जाएंगे। क्यों उथल पुथल क्यों होंगे? वो तो सब जोड़ रहे हैं ना। वो तो कल नीतीश जी को दावत दी गई थी, उन्होंने मुख्यमंत्री शपथ ली थी, नीतीश जी नहीं गए, नाराज है नीतीश जी, सांसद नाराज है 5-6। अरे कोई गया नहीं है, नाराज थोड़ी हुआ, कहीं सब नाराज है। नीतीश जी गृह मंत्री का पद मांग रहे हैं, उनका कोई सांसद मांग रहा है, वो दे नहीं पा रहे हैं मोदी जी। इसलिए जो है ये सरकार अगर 29 में नहीं गई तो अगस्त का झंडा जो फहराएगा तो इंडिया गठबंधन फहराएगा, मोदी जी नहीं फहरा पाए। मतलब इसी 29 तारीख को मोदी जी जाने वाले हैं? हाँ। आप मुझे बताइए सर कि आपका अनुमान क्या कहता है कि मोदी जी 5 साल सत्ता पर टिक पाएंगे? अरे कोई भरोसा नहीं, 5 दिन का इनका भैया, आप लोग खुद जानते हैं। कोई रेल मांगा था, कोई तेल मांगा था, कोई महिला मांगा था, कोई विकलांग मांगा था। नीतीश बाबू शपथ ग्रहण में गए नहीं। अच्छा, स्पीकर मांग रहे हैं, 3 सांसद बंगाल के चले गए ममता दीदी के संपर्क में। अरे ये 2 दिन चल जाए तो बहुत बड़ी बात है, ये बैसाखी पर आ गए हैं। इनका कोई भरोसा नहीं। मोदी जी का बस यही अच्छाई कि विपक्ष में बैठ जाए। ये 2 लड़के ये मानेंगे नहीं, IAS बनाएंगे, PCS बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, मानेंगे नहीं। ये 2 लड़के मानने वाले नहीं हैं। देश की सबसे तीसरी नंबर पार्टी समाजवादी पार्टी है और उसके संरक्षक माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं। ये दोनों लोग ये कुछ भी करने को तैयार हैं। हमारे यहाँ कोई प्रधानमंत्री बन जाए, बस मोदी जी हटे, ये जाए होता बताए दे। 2 काम के हमें 2 फैक्टर। एक, अगर मोदी तपस्या के लिए भाग न होते 24 घंटा थावा मुड़ जाते, लेकिन एक बझान बझत रहे। अगर अखिलेश को प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट कर दिए होते राहुल गांधी कि अखिलेश तो छोटा भाई है, उसको मैं प्रधानमंत्री मानना चाहता, और ये चल गया होता ना, हमसे बात हुई होती जौन हिसाब से वो रोके न पावत कुल प्रधानमंत्री बन के इसे बैठ लेता। तो गठबंधन में कभी ईंचा खांची, अफरा तफरी जब पार्टियों में होती है तो सरकार बीच में भी गिराई जाती है। इसलिए कि सर 1990 में जब यहाँ विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार बनी थी तो ईंच घींच करके उसको 6 महीने में सरकार को गिराया गया है। इसी पोजीशन में 16 या 17 सांसद उनके कम थे और सरकार जनता दल वालों ने गिरा करके उन सरकार बदली। ऐसी घटनाएं पहले भी हुई है। ऐसी हुई है। तो ये मुश्किल नहीं है कि सरकार नहीं गिरेगी, गिर भी सकती है। देखिए, हम भविष्यवाणी तो कुछ नहीं कर सकते हैं, टिक पाएंगे कि नहीं पाएंगे, लेकिन जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत विचार है कि मोदी जी की सत्ता जितनी जल्दी से जल्दी चली जाए उतना ही देश के लिए हितकर होगा। वो इसलिए होगा क्योंकि मोदी की सरकार जिस मुद्दों पर आई थी वो सारे मुद्दों पर वो फेल हुई। महंगाई कम होगी, मोदी जी यही कह करके आए थे कि महंगाई कम करेंगे, महंगाई कई गुना बढ़ गई।
सिलेंडर आप देख लीजिए, 434 रुपये था जब इनकी सरकार बनी, तो अभी 1200 पहुंच गया था। चुनाव के नाते कुछ कम हुआ है, अभी फिर पहुंच जाएगा 1200। अभी फिर पहुंच जाएगा। हाँ, सस्ती पढ़ाई पर सरकार बनी थी, निजीकरण कर दिया गया। प्राइवेट स्कूलों की फीसें इतना ज़्यादा महंगी हैं कि सामान्य आदमी वहाँ अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता है, इस पर भी फेल हुई। दूसरी नौकरी, कि लोगों को नौकरी देंगे, किसी को इन्होंने 10 साल में कोई नौकरी नहीं दिया, उस पर भी फेल हो गए। तो कहने का मतलब है 5 साल। मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है कि इनकी सरकार जितना जल्दी से जल्दी चली जाए वो देश के लिए हितकर होगा। जाएगी कि नहीं जाएगी इस पे हम कोई भविष्यवाणी नहीं करेंगे। क्या लग रहा है कि मोदी जी की सरकार 5 साल टिक पाएगी? भाई हमारे समझ से तो 5 साल नहीं टिक पाएगी, क्योंकि कोई सरकारें गठबंधन की 5 साल नहीं चला पाई। 6 महीने, 8 महीने, 2 महीने, बस इसी में जो है। और मोदी जी ऐसे नटवर लाल हैं कि उसमें जब नटवर लाली चालू करेंगे ना तो घींचने लगेगा, अगला घींच के भगने लगेगा। ये सत्ता 3 महीने नहीं चला पाएंगे, 5 साल तो बहुत बड़ी चीज़ है। 3 महीने नहीं चला हाँ, पाएंगे? 3 महीने नहीं चलेंगे। क्यों? वजह क्या है? मुझे ये कोई कार्य ही नहीं कर पाएंगे, कोई भी काम नहीं करेंगे। ये जितने झूठे वादे किए और ये काम नहीं करेंगे, अपने लंगड़ी सरकार है तुरंत गिर जाएगी। लंगड़ी सरकार है और बीच में ही रुक जाएगी। बिल्कुल। हाँ जरूर रुकेगी। 5 साल नहीं चल पाएंगे मोदी? हाँ, नहीं, नहीं 5 चल साल पाएंगे। 3 महीने नहीं चलेगी, 5 साल तो बहुत बड़ी है। जैसे अटल बिहारी भाजपा की सरकार 13 दिन में गिर गई थी, वैसी ये स्थिति आएगी। माननीय ये गठबंधन इंडिया की गठबंधन सरकार बनेगी, फिर इंडिया गठबंधन सरकार हाँ, बनेगी और बिल्कुल। 3 महीने जो है मोदी जी की सरकार बहुत मुश्किल है। हाँ बहुत मुश्किल चल पाएगी। क्या लग रहा है कि 5 साल मोदी जी राज कर पाएंगे सत्ता पर? 5 साल अब जैसे उनका गठबंधन है, गठबंधन जो सहयोगी साथी हैं उनके चरित्र को देखते हुए तो नहीं कहा जा सकता, इसलिए कि जो बिहार के सहयोगी हैं कई बार पलट चुके। अब अच्छा माननीय मोदी जी भी सहयोगी के साथ सरकार नहीं चला पाए, चलाने का अवसर नहीं मिला। तो पहला ट्रायल उनका भी है और दूसरा ट्रायल इनका है, ये जो लोग ज़्यादा पलटने वाले हैं। देखिए कितना दिन तक कितना इनका चलता है। आपके हिसाब से ज्यादा दिन नहीं चल पाएंगे? शिक्षित व्यक्ति यदि ग्लोबल स्तर पे पहुंचता है एक संवैधानिक पद पे, तो ऐसा लगता है कि जनता का कुछ नया फंडामेंटल बदलने वाला है ना। आपका फंडामेंटल ड्यूटी है एक दूसरे का पूछताछ करना, निगरानी रखना, देख रेख करना। समथिंग उसी प्रकार से प्रधानमंत्री का दायित्व बनता है जनता के प्रति संवेदनाशील, निष्पक्ष, पारदर्शी रूप से काम करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ तक कि गठबंधन की सवाल है, गठबंधन में मैं मानता हूँ चंद्रबाबू नायडू, आदरणीय नीतीश जी, ये दोनों लेफ्ट और राइट बन गए हैं। हो सकता है कि गठबंधन का जो शपथ हुआ है, इंडिया सरकार जो बनी है और शपथ ग्रहण में यदि सरकार गिर जाती है तो हमारे देश को बहुत नुकसान पहुंचेगा। आर्थिक स्थिति होता है क्या कि इससे फाइनेंशियल व्यवस्था जो सैंक्शन साइन हो जाता है वो कुछ दिन के लिए फिर से पुनः वो पब्लिक को क्षति पहुंचता है। महंगाई बढ़ सकता है, घट नहीं सकता है। इसका एक अर्थ है, मेरा एक कहावत है, मेरा प्रश्न ला रहा है, तुम मुझे शिक्षा दो मैं तुम्हें अधिकार दूंगा। अर्थात आप यदि शिक्षा फ्री में देंगे तो अधिकार आप स्वयं कहीं ना कहीं से खोज लेंगे। ये तो आगे वैसे भी नीतीश कुमार जी को कहा जाता है पलटू राम, वो कब पलट जाए इनका कोई खुद का कोई पता नहीं है। जब वो उत्तर बिहार सरकार में पलटा पलटी करते रहते हैं कि कभी तेजस्वी के साथ आ जाएंगे। इन्होंने कहा था कि मैं मर जाऊंगा नीतीश कुमार जी ने, लेकिन मैं उधर नहीं जाऊँ, बीजेपी में नहीं जाऊंगा। वही नीतीश शाह जी ने अमित शाह ने कहा था कि अब भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे इन लोगों के लिए बिल्कुल बंद हो गए। तो ये तो दोनों पार्टियों का एक ही हिसाब किताब है, वो कहते कुछ और हैं, वो करते कुछ और हैं। तो इसके लिए तो अब चूंकि वहाँ की जनता ने उनको मैंडेट दिया है, उस हिसाब से वो लोग क्या करते हैं वो तो उनके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए ये बीजेपी की जो नीति है ना, वो छोटी छोटी पार्टियों को समाप्त करने की रही है। उन्होंने जहाँ भी जिनके साथ गठबंधन किया, जिसको अपने साथ मिला, जैसे आज उड़ीसा में उन्होंने बीजू पटनायक जी को समाप्त करके, नवीन पटनायक जी को समाप्त करके अपनी सरकार बना लिया। वैसे ही सेम ये जो है नीतीश कुमार जी को समाप्त करेंगे, वैसे ही सेम नायडू जी को समाप्त करेंगे और ये हड़प नीति चलाएंगे। डलहौजी की जो हड़प नीति चलती है वो चलाएंगे और उस चलाकर 32 जो इनकी संख्या है उसको पूरा कर लेंगे और अपने काम को 5 साल तक अंजाम देंगे। वो उनके हड़प संख्या के बदौलत जो है हाँ, 5 साल मोदी जी टिकेंगे। मोदी जी की जो है डलहौजी की हड़प नीति
और मोदी जी की नीति, बीजेपी की नीति सेम है। समाप्त करो, लड़ाओ, समाप्त करो, अपने में ले लो, खत्म। एक तो उनके पास वॉशिंग मशीन है, वो धोते हैं, इधर गंदा डालो उधर सफेद हाँ, निकलेगा। नहीं, इधर से भ्रष्टाचारी डालो, उधर से बिल्कुल साफ सुथरा होकर निकल गया। आपको क्या लगता है कि मोदी जी 5 साल तक सत्ता पर राज कर पाएंगे? अपनी राय मुझे नीचे कमेंट कर जरूर दीजिएगा। मिल रहे हैं मुद्दे के साथ, बने रहे साथ देखते रहे न्यूज नशा। कैमरा पर्सन रोहित के साथ मोहित, लखनऊ। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें फेसबुक पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।